क्या यूपी एपीओ का एग्जाम सेल्फ स्टडी से क्रैक किया जा सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ, अगर आपको कोई सही गाइड करने वाला मिल जाता है तो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमन प्रजापति एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पे। गाइस, आज टीचर्स डे का दिन है, 5 सितंबर का दिन है। मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करा था कि आज मैं लॉन्च करूंगा यूपी एपीओ के लिए एक बैच। आज मैं लॉन्च करने जा रहा हूं यूपी एपीओ आसान बैच, सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन तक। जी गाइस, सही सुना, सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन तक। इस बैच का नाम आसान बैच इसलिए रखा है बिकॉज जो जितने भी सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि उनके मन में बस सबसे बड़ा यही डाउट आता है कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, बहुत मेहनत से कर रहा हूं, बट एक डाउट हमेशा रहता है कि एक कोचिंग वाले बच्चे से क्या मैं आगे कॉम्पिटिट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, क्या मैं सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्रैक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो मेरा जवाब क्या है? बिल्कुल यस, आप कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं इस आसान बैच के साथ में। जुड़े रहिएगा, पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि क्या फीस होने वाली, क्या ये पूरी फीस मैं इसके लिए फी लेने वाला हूं या फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, कहां कैसा होने वाला है एंड किस तरह से आपको पढ़ाने वाला हूं, क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, क्या क्या पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है और मेरे साथ पढ़ाई करनी तो मैं इतनी उम्मीद तो करूंगा कि आप मुझ पर भरोसा करके इस वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे, जो जो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, तो वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूं एंड मैं अपनी स्क्रीन ओपन कर लेता हूं ताकि आप लोगों के साथ में बहुत अच्छे से चीजें डिटेल में डिस्कस कर सकूं। तो यहां पे जो मैं अब आपको बताने वाला हूं यह है हमारा यूपी एपीओ आसान बैच, सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन तक बाय लॉ डेब्यूट। ओके, तो अब इसके बारे में मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक, तो देखो यहां पे देखो, आप में से कई सारे लोगों को सिलेबस के बारे में पता होगा। यार ये क्या हो गया, मैं अपनी टीम से कहूंगा यार पीडीएफ वगैरह सही दिया करो, स्टूडेंट नाराज हो जाते हैं। तो देखो सिलेबस आप में से सारे लोगों को पता होगा, सबको पता होगा कि यूपी एपीओ का नया सिलेबस आ चुका है एंड क्या क्या चीजें मैं यहाँ पे आपको दिखा भी सकता हूँ। बट यहाँ पे जो हमारी क्लासेस हैं इसके बारे में आपको एट द एंड में बताने वाला हूँ बीच में। बट थोड़ा सा मैं सिलेबस डिस्कस करना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज ऐसे क्लियरिटी नहीं आएंगी चीजों के ऊपर कि क्या चीजें आपके लिए है, क्या चीजें आपके लिए नहीं है, कब आपको कैसे स्टार्ट करना। तो जस्ट मुझे आप 2 से 3 मिनट दीजिए, मैं सिलेबस जल्द से जल्द आपको ओल्ड एंड न्यू में डिस्कस कर रहा हूं एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो न्यू एंड ओल्ड सिलेबस के लिए हैं वो भी आपको बताऊंगा एंड क्या क्या सेल्फ स्टडी वालों के लिए चैलेंजेस होने वाले हैं सिलेबस से वो भी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखो हमारा जो सबसे पहले प्रीलिम्स का सिलेबस आता है हमारे सामने। ठीक, अभी जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, हाँ, इसमें सबसे पहले तो जो लाइन वाइन बनी है भाई इसको हटाते हैं। भाई बड़ा परेशान हो जाएंगे यार, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अपनी टीम से मैं कहूंगा ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। सो एज यू नो, प्रीलिम्स का एग्जाम आपका 150 मार्क्स का टोटल होता था जिसमें 50 मार्क्स का जीके एंड 100 मार्क्स का आपका लॉ का पेपर आता था। सेम वही पैटर्न अभी भी है, बट इसमें चेंज क्या हुआ है आप सभी को पता है। देखो चेंज इसमें क्या हुआ है, ये जो आपका जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, हाँ, ये आपका जनरल नॉलेज वाला पार्ट बिल्कुल सेम है भाई। 50 नंबर का वो आता था ओल्ड में, न्यू में भी आएगा। अब यहां से जो आपका जो लॉ का पार्ट है, हाँ, ये वाला पार्ट, इसमें देखो पहले आपका आईपीसी आता था 35 मार्क्स का। ठीक, आईपीसी। अब आपका न्यू क्रिमिनल लॉ बीएनएस आएगा इसकी जगह, जो कि होगा ओनली 30 मार्क्स का। पहले 35 का आता था, 30 मार्क्स का, यानी 5 नंबर कम हुए बीएनएस के। ठीक, इसके बाद हमारा सीआरपीसी 25 मार्क्स का आता था। सेम अब हमारा जो न्यू सिलेबस है, नया लॉ है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो 25 मार्क्स का आएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट पहले 25 मार्क्स का आता था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो हमारा न्यू क्रिमिनल लॉ 20 मार्क्स का आएगा। तो 5 नंबर यहां भी कम हो गए। बट इसमें जुड़ा क्या है, जुड़ा आपका भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 10 मार्क्स का। अब मैं एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देख रहे हैं सिर्फ 10 नंबर का जुड़ा, असल में 10 नंबर का नहीं जुड़ा है, ये आपके नंबर एड ऑन हो। जब आप जीके का पोर्शन पढ़ते हैं तो उसमें आपका इंडियन पॉलिटी भी आप पढ़ते हैं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो आप कहीं ना कहीं मान के चलिए आपके 18 से 20 क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आ रहे हैं। बट 10 नंबर के लिए क्या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एमसीक्यू हमें रटने चाहिए या नहीं रटने चाहिए? क्वेश्चन है ना, कोई इशू नहीं, उसके लिए भी बताऊंगा। सारा रटने की जरूरत नहीं है, एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आपके मेंस एग्जाम के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, बट उसका अलग से पेपर नहीं होगा। बट जो आपके क्रिमिनल लॉज आएंगे उसमें जब आप आंसर फ्रेमिंग करेंगे तो कई जगह आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत वहां पे पड़ने वाली है। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना मेरे दोस्तों। तो अगर इन शॉर्ट अगर मैं कहूं भाई, तो इसमें क्या हुआ भाई, बीएनएस के 5 नंबर कम हुए, बीएसए के 5 नंबर कम हुए एंड भाई बड़ा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 10 नंबर का। ठीक, अब अगर यहाँ पे मेंस पे आ जाते हैं तो देखो मेंस आपका जनरल नॉलेज आपका पहले 100 नंबर का होता था भाई, अब यहाँ पे जनरल नॉलेज को 50 नंबर का कर दिया गया भाई। 50 नंबर कम कर दिए गए जनरल नॉलेज के लिए। क्या इसमें कुछ चैलेंज है आपके लिए? नहीं, ये चैलेंज नहीं है आपके लिए, तो एक अच्छी चीज यार। आपको पहले मेंस में 100 नंबर की जीके पढ़नी पड़ रही थी, सिर्फ 50 नंबर की जीके आपके लिए मेंस में पढ़नी पड़ेगी। तो ये तो आपके लिए सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट के लिए और अच्छी चीज हो गई यार। जीके कितना पढ़ोगे यार, लॉ इसकी जगह दे दिया जगह पढ़ लोगे एक बार फिर भी, तो ये अच्छी चीज हो गई आपके लिए।
अब यहाँ पे हिंदी आपकी भाई 100 नंबर की आती थी, वो हिंदी अभी भी आपकी 100 नंबर की आएगी। बट पहले इंग्लिश नहीं आती थी, अब आपकी 50 नंबर की इंग्लिश भी आने वाली है। उसमें क्या क्या आने वाला वो भी हम लोग जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस की वीडियो अलग आएगी, उस पर आराम से देखेंगे। फिर यहाँ पे आपका क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर का जो पेपर होता था 100 मार्क्स का, सेम एज इट इज वो भी यहीं पे होगा। जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 100 नंबर का होता था, वो अब आपका न्यू क्रिमिनल लॉ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 100 नंबर का होगा। तो ये चीजें तो सेम सेम थी। यहाँ पे क्रिमिनल लॉ चेंज हो गए थे बस। अब यहाँ पे जो अदर लॉ 100 है, अब यहाँ पे 100 नंबर के अदर लॉस भी जुड़ गए, उसका एक पेपर होगा। अब ये चैलेंज है या अपॉर्चुनिटी है, इसको जरा देखते हैं। तो यहाँ पे आपके जो 16 ऐड हुए हैं उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं। ये कुछ 16 एक्ट आपके, एक तो आपका आर्म्स एक्ट है, ये थोड़े ही दिन में खत्म हो जाएगा। पॉक्सो एक्ट, इसमें मोस्टली जो आपके लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डाउरी प्रोविजन एक्ट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आईटी एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज इन पब्लिक प्रॉपर्टी 1984, ये एक्ट है आपका, ये भी पढ़ना पड़ेगा। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उत्तर प्रदेश गुंडा कंट्रोल एक्ट है, एंड उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविस्ट एक्ट है। उत्तर प्रदेश काउ स्लेवर प्रिवेंशन एक्ट, उत्तर प्रदेश प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जेशन ऑफ रिलीजियस एक्ट 2021, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2021, फॉरेनर एक्ट 1946। तो ये टोटल 16 एक्ट्स आपके इंक्लूड हुए हैं अदर लॉज में। 100 नंबर का मार्क्स होने वाला, एंड ट्रस्ट मी गाइस बहुत मजा आने वाली इनको पढ़ने में, एंड ज्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला। कुछ एक्ट्स तो आपके 4 से 5 घंटे में खत्म हो जाएंगे, एंड कुछ एक्ट्स में आपको सिर्फ 1 से 2 दिन का समय देना होगा, जस्ट बस खत्म हो जाएगा। इतना बहुत है आपके लिए, ठीक। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, मैं क्या क्या चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए अब अपने कोर्स की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि सर आपने यार हमें सिलेबस पता था फिर भी आपने दिखाया। अगर आपने मेरे साथ पूरा सिलेबस देखा तो ये भी एक टेस्ट था। अगर आपने सिलेबस देखा तो विच मीन्स आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, एंड आपको रियली नीड है इस कोर्स की। अदरवाइज आप सिर्फ ऑप्शंस को ढूंढ रहे थे, आपको कहीं ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे, तो जस्ट मैं एक ऑप्शन आपको मिला हूं, सो आप ये देख रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पे स्किप करके। तो चलिए मैं अब आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है, आप लोग जैसा सही लगे आप लोगों को। हमारी 5 तरह की क्लासेस होने वाली है, ठीक। अभी 5 तरह की क्लासेस किस तरह से मैंने डिसाइड करी वो भी आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपकी क्रिमिनल लॉ की जो मेंस की होंगे, ठीक, इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो देखो क्रिमिनल लॉ में जो मेंस का मैं प्रिपरेशन कराने वाला हूं वो आपकी 10 सितंबर से क्लास होगी। पहली क्लास आपकी बीएनएस की होगी, भारतीय न्याय संहिता में बीएनएस से स्टार्ट कर रहा हूं, एंड मैं कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं बहुत ही हॉनेस्टली। देखो ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे होने वाली, कोई चार्जेस इसके लिए मैं नहीं लेने वाला हूं। बीएनएस की जो क्लासेस में कराने वाला हूं यूट्यूब से 10 सितंबर से, कोई चार्जेस इसके नहीं लेने वाला हूं, ठीक। एंड इसमें देखो एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, ठीक, ये जो बीएनएस की क्लास होगी, ठीक, इसको देखो मैं अभी तक आप YouTube पे पढ़ रहे होंगे, कहीं पे भी सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे होंगे, जैसे जस्ट लाइक इसमें क्रिमिनल लॉ ये सारी चीजें लिखी, इसको रीड करके मैं बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, 15-20 मिनट में वीडियो खत्म कर दे रहा हूं, मोस्ट 30 मिनट्स में खत्म कर दे रहा हूं। इससे काम नहीं चलेगा। जैसा मैंने पढ़ा हुआ है क्रिमिनल लॉ, कोचिंग्स में जाके पढ़ा है, ऑफलाइन कोचिंग्स में जैसा पढ़ाया जाता है सेम एज इट इज यहाँ पे पढ़ाऊंगा, वो एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करूंगा, बस आपके सपोर्ट की जरूरत होगी। मेरी 3 दिन में, हर 3 दिन में एक क्रिमिनल लॉ की मेंस की वीडियो आया करेगी, एवरी 3 डेज। फॉर एग्जांपल 10 तारीख को मैंने क्रिमिनल लॉ फॉर मेंस की डाली, उसके 3 दिन बाद 13 को आपकी सेकंड वीडियो पार्ट आ जाएगा। एंड इन 3 दिनों में आपको क्या करना होगा, यही क्वेश्चन आ रहा है ना, तो डोंट वरी, मैंने सारी चीजें सोच रखी है आपके लिए। इन 3 दिनों में सबसे पहले तो आपने जो पढ़ा होगा उसको अच्छे से रिवीजन कर लो, ठीक, अच्छे से उसके नोट्स प्रिपेयर कर लो, ठीक। मैं यहाँ पे आऊंगा, वीडियो डिटेल में बताऊंगा, मैं बता रहा हूं वीडियो 1 घंटे की भी हो सकती है और डेढ़ घंटे की भी हो सकती है। मोस्टली मान कर जो 40 से 50 मिनट की वीडियो हुआ करेगी, और इतना डिटेल में हर एक टॉपिक को बताऊंगा, ट्रस्ट मी गाइस, सिर्फ मेंस नहीं इंटरव्यू भी क्रैक हो जाएगा। इतनी डिटेल में बताने वाला हूं, पूरे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा। एंड एक चीज याद रखना, मैं वहां पे नोट्स वोट्स वाली वो हरकत मत करना कि वहां पे ये ऐसे लिख दो और वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई सारे लोगों को मैंने देखा है हिंदी में इतना लिख देंगे, इंग्लिश में लिख देंगे, बस आएंगे उसको रीड कर देंगे, उनका हो गया। ऐसा नहीं होगा, ऐसे सेल्फ स्टडी नहीं होगी। ओके, नोट्स कैसे बनाने उसके ऊपर अभी लास्ट में बताऊंगा, ठीक। फिर जैसे मान लीजिए मैंने आपके मेंस की बात करी, अब प्रीलिम्स की क्या बात होती थी। देखो 21 सितंबर से आपके अदिति मैम जो है वो आपके क्रिमिनल लॉस की जो एमसीक्यू है उनको स्टार्ट करा देंगी। उनकी क्लासेस आपकी डेली क्लासेस हुआ करेंगे, उसमें कोई गैपिंग नहीं होगी, वो आपकी डेली लाइव क्लासेस हुआ करेंगे। आप ज्वाइन करें, वहां पे आप पार्टिसिपेट करें, अपने जो ऑप्शंस आते हैं वो आप लोग बताएं, तो आपके मेंस क्लास प्रीलिम्स की
एमसीक्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्या सिर्फ क्रिमिनल लॉस की होंगी और पुलिस एक्ट की नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं होगी? होगी यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं होगी? मैंने कहा ना, आसान बैच है, तो आसान बैच बनाने की पूरी जिम्मेदारी मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं, बट आप सभी का सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करना आसान है। ठीक, तो देखो क्रिमिनल लॉ पर प्रीलिम्स मैंने आपको बता दिया 21 सितंबर से आपको स्टार्ट हो रही है। देखो मैंने डेट इसलिए आपको बता दिए बिकॉज आज मैं अनाउंस करूं, कल से मैं बनाने लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अभी मेरा AIB का चल रहा है कोर्स, एंड इसके साथ साथ अभी आपका छत्तीसगढ़ जुडिशरी का भी एग्जाम आ गया है, तो उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली। छत्तीसगढ़ जुडिशरी में जो मैं आपके क्रिमिनल लॉस की क्लासेस कराने वाला हूं, उसके एमसीक्यू भी आप लोग पर डे देखना जरूर, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई क्रिमिनल लॉस के एमसीक्यू, न्यू क्रिमिनल लॉस के, तो वो भी आप लोग जरूर देखना। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। ठीक, तो अच्छे से देखना। एंड हाँ, ये जो मेंस की क्लासेस लेने वाला है, इसमें ये मत करना सर प्लीज टाइप इन हिंदी, सर प्लीज टाइप इन इंग्लिश, सर प्लीज टेल मी इन इंग्लिश, प्लीज टेल मी इन हिंदी। देखो एक चीज बताने वाला हूं, एग्जाम क्रैक करना है ना, सरकारी वकील बनना है ना, तो ये लैंग्वेज का जो बैरियर है पहले इसको हटाओ। अगर तुमसे हिंदी इंग्लिश नहीं समझी जा रही है तो तुम लॉ कैसे समझोगे? इस चीज को हटा दो। जो चीज ना समझ में उसको देखो, समझो, कहीं से ट्रांसलेट करो, बिकॉज मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा कि मैं दोनों लैंग्वेज को बराबर लेके चलूं, हिंदी को भी इंग्लिश को। अगर मैंने दोनों लैंग्वेज को बराबर लेके चला तो ना इसकी समझ में आएगा ना इसकी समझ में आएगा, किसी के समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं, किसी बैच को कोचिंग वगैरह कभी भी ज्वाइन करने का प्लान आप करना, जाके वहां पे मोस्टली वो एक लैंग्वेज को पकड़ के चलते हैं, एंड बीच बीच में थोड़ा बहुत आपको एक जो लैंग्वेज आपको नहीं आ रही उसके बारे में बता देते हैं, बिकॉज वहां पे लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के, लॉ की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक, तो इस चीज को याद रखना। अब यहाँ पे जीके फॉर प्रीलिम्स, सर जीके तो पढ़ते ही नहीं है, जीके का क्या करेंगे हम लोग? जीके की कोई टेंशन नहीं है, मैंने कहा ना प्रीलिम्स की तैयारी आपकी अदिति मैम कराएंगे। जीके की पूरी क्लासेस आपकी 16 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। 16 सितंबर से आपकी जीके की प्रिपरेशन आपके यूट्यूब चैनल लॉ डेविड पे स्टार्ट हो जाएंगी, और बिल्कुल आसानी से हो जाएंगी, क्योंकि हमारे बैच का नाम है यूपी एपीओ आसान बैच, सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन तक। अब यहाँ पे लोकल लॉस की बात आ रही है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन का तो मैंने बता दिया, देखो लोकल लॉस की बात आ रही है। ठीक, तो देखो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, मैं बीएनएस की क्लासेस स्टार्ट करूंगा। ठीक, आपकी प्रीलिम्स की क्लासेस आपकी जब जिस डेट को मैंने बताया उस डेट के बाद से आपकी पर डे क्लासेस वो होती रहेंगी। ठीक, उसमें कोई रेगुलर, उसमें कोई वो नहीं होगा कि गैपिंग वगैरह हो रही। बट जो मेंस की क्लासेस में पढ़ाऊंगा उसमें लगेगी बहुत सारी मेहनत एंड बहुत सारी रिसर्च एंड बहुत सारा टाइम। ठीक, तो मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि उस वीडियो पे आपका सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए, वेदर इट इज लाइक, और आप वीडियो को शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं, आई डोंट नो, बट आपको उस पर सपोर्ट दिखाना होगा। अगर आप उस वीडियो पे सपोर्ट दिखाएंगे, मुझे लगेगा कि जेन्युइनली आपको नीड है, देन मैं आगे दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। अदरवाइज मैं वहां पे बीएनएस का ही सिर्फ मेंस का कराऊंगा, एंड बाकी जो लॉज एंड लोकल लॉज तो मैं कवर अप कराऊंगा। ठीक, लोकल लॉज तो मेरे होने ही होने यूट्यूब पे। बाकी के जो आपके दो क्रिमिनल लॉज बचेंगे, आपका बीएनएसएस जो आपका सीआरपीसी था, एंड आपका बीएसओ जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, एंड जो आपका पुलिस एक्ट था, इनकी मैं स्टॉप कर दूंगा, फिर आपके लोकल लॉज स्टार्ट करूंगा। बट अगर मुझे बीएनएस पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है, ठीक, तो मैं आपके आगे के जो लेक्चर्स हैं वो भी कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखो यहाँ पे मुझे जो अनाउंस करना तो मैंने अनाउंस कर दिया है। एंड एक चीज और गाइस कहना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं आ पाता हूँ या नहीं बता पाता हूँ, तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल @lawdebut को ज्वाइन कर लो। बहुत जल्द मैं वहां पे टेलीग्राम पे लाइव आके आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करा करूंगा। आपकी जो भी क्वेरीज हुआ करें उनका जवाब मैं टेलीग्राम पे दिया करूंगा। एंड एज यू नो, अगर आप टेलीग्राम पे, तो हमारे पहले मॉक टेस्ट चल रहे थे एआईबी के एग्जाम में, अभी एपीओ के मॉक टेस्ट आपके 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। 1 अक्टूबर से आपके मॉक टेस्ट यूपी एपीओ के स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। हमने इस बैच को लॉन्च कर दिया। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट अपनी पावर दिखाएं, और इस वीडियो को इतना वायरल करो, इतना वायरल करो कि हर एक जरूरतमंद स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके ग्रुप में कई सारे स्टूडेंट होंगे, आपके बैच में कई सारे स्टूडेंट होंगे, उन सभी तक इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। एंड कमेंट में बस एक बार लिख देना दोस्तों, यूपी एपीओ आसान है। लिख दो, सिर्फ लिख दो आसान है, बस आसान है या लिख दो, या लिख दो यूपी एपीओ में समझ जाऊंगा आपको इस बैच की नीड है। तो चलिए, अगर आपको
सही लगा हो कि मेरा ये जो मैंने स्टार्ट करा ये सही आपके लिए हेल्प होगी तो बस एक बार कमेंट कर देना, आसान है, या कमेंट कर देना यूपी या आपका जो भी दिल करे, आपको अच्छी कमेंट जो भी आपको लगे आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट करके जरूर बता देना। एंड आप सभी सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दो चीजें मत छोड़ना, एक अपना डिसिप्लिन और दूसरा अपना रेगुलरिटीज। अगर क्लासेस रेगुलरली नहीं करोगे, डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, रिवीजन नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे तो एग्जाम क्रैक नहीं होगा, फिर वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। सो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट के लिए बस मेरी इतनी सी एडवाइस है। एंड वीडियो देखा आपने, मुझे 10 से 15 मिनट झेला, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत आभार। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड कैरियर। मेरी शुभकामनाएं कि आपका कैरियर अच्छा ही होगा। आप सभी यूपीओ एपीओ का एग्जाम जरूर क्रैक करेंगे, बिकॉज आप ज्वाइन कर रहे हैं यूपी एपीओ आसान बैच सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन तक।